बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। बात करेंगे कुछ सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से ही। तो दरियाए सवात और काबुल के बाद आबी रेले दरियाए सिंध से गुजर हैं और इस रेले ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। दादू समेत अंदरूनी सिंध के मुत्तअद्दिद जो देहात हैं और बस्तियां हैं वो पानी में डूब चुकी हैं और कई इलाकों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। जनूबी पंजाब के ज़िला खानपुर की अगर हम बात करें, उसके करीब 7.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और आइंदा 24 घंटों में तौंसा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हमारे तवसत से ऑब्वियसली जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी उन इलाकों में या उनके कोई जानने वाला कोई भी रिश्तेदार उन इलाकों में है तो वो प्लीज़ महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, अपनी जान की हिफाजत करें। जान बच गई तो बाकी चीज़ें भी फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बन जाएंगी। और दूसरी जानिब जी, सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान और जो आलमी बरादरी है वो भी मुतहरिक हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी से $160 करोड़ इमदाद की अपील की है। चीन, टर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, बांग्लादेश, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों ने सैलाब ज़दगान की इमदाद और इमदादी सामान भेजने का भी ऐलान किया। बिल्कुल जी, और मुतअद्दिद ममालिक ऐसे हैं जहाँ से इमदादी सामान पहुँचना भी शुरू हो गया है। लेकिन हम इस वक्त ऑन फील्ड क्या सिचुएशन है, जो मुसलसल हमारी कोशिश है हम आप तक आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान आपके साथ हैं। इस वक्त हमारे दो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। एक हमारे एंकर पर्सन इमरान सनाउल्लाह हैं जो कि राजनपुर में मौजूद हैं और हमारी नुमाइंदा शाहिदा परवीन है जो कि नौशहरा में मौजूद हैं। इन दोनों शख्सियात से हम पूछ लेते हैं कि वो इस वक्त क्या देख रहे हैं। सबसे पहले हम इमरान से बात कर लेते हैं। इमरान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहाँ से एंड वी नो कि बड़ी टफ सिचुएशन भी वहाँ पे है। एक तो ये कि एग्जैक्टली आप इस वक्त किस लोकेशन पे हैं और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या है पानी के बहाव के हवाले से और लोगों के रेस्क्यू एंड रिलीफ के हवाले से, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इमरान? जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान और अरमला। इस वक्त हम जो हैं वो राजनपुर के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं। जो कल तक हम रिपोर्ट कर रहे थे वो डीजी खान, तौंसा और इसके साथ साथ इर्द गिर्द के जो इलाके थे, दरिया सिंध से मुतासर होने वाले जो इलाके थे, उनकी रिपोर्टिंग हमने आप तक पहुंचाई थी। और अब जो है असल जो हमें पता चला है, हमारी टीमें जो कि पहले भी वहाँ पर मौजूद है वो बता रहे हैं कि इस वक्त राजनपुर में जितनी तबाही हुई है वो हमारी सोच से भी ज़्यादा है। अच्छा, अब जिन लोगों को नुकसान पहुंच चुका, जो लोग मर चुके, जो लोग जख्मी हो चुके, जिनके घर तबाह हो चुके, वो तो हो चुके। अब असल मरहले कुछ और भी हैं, असल इम्तिहान कुछ और भी है। अब जिन जगहों पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर वबाई अमराज फूट रहे हैं। अच्छा। मच्छर बहुत ज़्यादा यहाँ पर। इसके साथ साथ हमने देखा कि वो जो सांप है ना, सांप काटने के बड़े वाक़यात हो रहे हैं जनाब यहाँ पर। अच्छा, अब जिन लोगों के घर टूट चुके हैं अब उनमें इतनी सख्त नहीं है वो घर बना सकें। राशन जो है, बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं, जो बहुत ज़्यादा मुतासर इलाके हैं वहाँ तक तो पहुँची है, लेकिन जो अभी इस बॉर्डर पॉइंट पर मौजूद हैं हम राजनपुर के, तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही कोई नामो निशान नहीं है किसी किस्म की इमदाद का। अभी कल तक भी हमने देखा कि जिन जगहों पर पानी खड़ा हुआ है वहाँ पर एक महीने से पानी खड़ा हुआ है। 25 जुलाई से जो सिलसिला शुरू हुआ था, यानी कि तकरीबन 30-32 दिन तक वो पानी अभी तक वहाँ खड़ा हुआ है। लोग वहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं। हमने खुद एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक जो ट्रैवल किया है, आप यकीन कीजिए हमने बोट के थ्रू ट्रैवल किया है। तो वो लोग जो कि वहाँ पर रहते हैं उनका खुराक का बंदोबस्त कैसा होगा, ख़वातीन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, उनको अगर जानवर हैं तो उनको चारा किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा, किसी को कोई इमरजेंसी सूरत हाल है, मरीज को अस्पताल पहुँचाना है, तो मेरा ख्याल है कि वो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि हर जगह बोट्स अवेलेबल नहीं है। तो मुश्किलात इतनी हैं कि वो बयान नहीं की जा सकती। अच्छा इमरान, जिस तरह से आप खुद भी मेंशन कर रहे हैं कि लोग अब यहाँ पर ऑब्वियसली मफलूज तो होकर रह गई है उनकी ज़िंदगी, पानी ऑलरेडी खड़ा हुआ है और अभी जो हम सिचुएशन देख रहे थे बहुत सारे इलाकों का, कल जिस तरह से आपने मैं बताया भी कि लोगों ने अपने मकानात, अपने घर बार नहीं छोड़े, वो उसी तरह से वहाँ पे मौजूद हैं और वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो क्या इस तरह की सिचुएशन अभी तक कायम है यहाँ पर कि लोगों को अंदाज़ा है कि अभी एक और अलर्ट है और वो फिर भी इन जगहों पर उसी तरह से मुकीम है? अच्छा जी, जो हमने कल आपको एक अपडेट दी थी कि दरियाए सिंध जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिफर चुका है जी। कल तक तकरीबन 7 लाख क्यूसेक का रेला वहाँ से गुजरा था और आज की अपडेट है कि 7.5 लाख से ऊपर का रेला जो है वहाँ से गुजरेगा। कल भी हमने ये चीज़ रिपोर्ट की थी कि वो जो इर्द गिर्द की आबादी है, जो किनारे पे लोग बसे हुए हैं, जो झोंपड़ी है जिन लोगों की, वहाँ पर पानी ऑलरेडी दाखिल हो चुका है। अच्छा। और वो लोग जो हैं वो इसके बावजूद वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, वो लोग अगर वो जगह छोड़ते हैं तो फिर किस जगह रहेंगे? उनके लिए कोई मुतबादल इंतजाम नहीं है। कुछ थोड़ा जो सामान है उनका वो उन्होंने किसी बड़ी जगह पर शिफ्ट किया है
बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, यकीन करें वो पानी में, गंदे पानी में वो उनको रहना पड़ रहा है। जो बुजुर्ग हैं उनके इतनी बीमारियां उनको फैली हुई हैं, नजर आ रहा है कि भूख हमें नजर आ रही है कि वो इतने दिनों से भूखे हैं। शाम को भी हम उनसे पूछते हैं तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो ना तो वो लोग वहाँ छोड़ने के लिए तैयार हैं और ना ही गवर्नमेंट उनको इस पोजीशन में है हम कि वापस किसी आपकी और तरफ जगह पर आते नहीं हैं, मुंतकिल कर सकते। क्योंकि हमें कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ इमदादी काफिले लुट भी रहे हैं। मैं जरा इस हवाले से भी आपसे अपडेट लूंगा, लेकिन चूंकि हमारे साथ शाहिदा भी हैं और शाहिदा केपी के नौशहरा से हमारे साथ है, तो जरा उनसे हम तफसीलात वहाँ की ले लेते हैं। शाहिदा, एक तो ये कि नौशहरा किस हद तक मुतासर हुआ, अब तक जो तफसीलात है, चूंकि डेवलपमेंट्स हो रही थी, जाहिर बात है हम तो कैमरे की आंख से ही देख सकते हैं और नाजरीन को दिखा सकते हैं। आप चूंकि ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, आपके पास क्या फिगर्स हैं इस वक्त ताज़ा तरीन यहाँ के? देखिए, यहाँ पे मैं इस वक्त जो है डिग्री कॉलेज नौशहरा में हूँ और ये भी एक रिलीफ कैंप बनाया गया है। यहाँ पे अच्छी खासी तादाद है, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ तक फैसिलिटीज़ की यहाँ पे बात की जाए तो फैसिलिटी में बहुत कमी है। यहाँ पे जिस वक्त के हम आए हुए हैं, लोगों ने यहाँ पे हमारे गिर जमा हुए हैं और मुसलसल जो है कंप्लेन कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि ये यहाँ पे अगरचे के गवर्नमेंट ने 77 कैंप लगाए हुए हैं नौशहरा में, जहाँ पे 25,000 की आबादी इस वक्त जो मुतासरीन है वो उन्होंने बसेरा किया हुआ है। लेकिन कैंपों में जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी है। मैं इमरान आपको बता दूँ, क्योंकि इसलिए कि कैंपों में बिजली का मसला चल रहा है, बिजली बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। फिर खाने पीने का जो सिस्टम है वो बहुत ख़राब है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। बाज़ को टेंट मिले हैं, बाज़ को नहीं मिले, बाज़ को जो है वो एक प्लास्टिक शीट में बैठे हुए हैं इकट्ठी फैमिलीज। चाय के नाम पे कुछ नहीं है, सफाई के नाम पे कुछ नहीं है, और यानी वो इतने हालात उनके बुरे हैं कि यहाँ पे जो भी आ रहे हैं वो इसी बात का रोना रो रहे हैं कि यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सही तरह हमारी। शाहिदा, आप ये बताइएगा, आप कह रही हैं कि यहाँ पे इंतजामात तो नहीं है, क्या आपकी मौजूदगी में या वैसे भी कोई हुकूमती मशीनरी यहाँ पे काम नहीं कर रही? कोई जिस तरह से ट्रक आ रहे हैं इमदाद के, रिलीफ के हवाले से, यहाँ पे इस तरह का कोई मैकेनिज्म या सिस्टम मौजूद नहीं है? देखिए, यहाँ पे अभी तक जो मुझे पता चला, जो डिग्री कॉलेज में यहाँ पे जो मुतासरीन ने मुझे बताया है कि जो ट्रक आए हैं खाने के आते हैं, वो आपको खाना इस तरह फेंकते हैं लिफाफों में कि वो कहते हैं कि कुछ ले पाते हैं, कुछ नहीं ले पाते। आपको जैसे कि आपको उर्मिला आपको पता होगा कि केपी का एक मखसूस कल्चर है, यहाँ की खवातीन जो हैं वो एक मखसूस कल्चर के तहत बहुत आगे नहीं आती हैं, तो वो थोड़ा सा शर्म के बिल्कुल पीछे रहती हैं, वो आगे नहीं आ पाती, जिसकी वजह से बहुत सारी खवातीन इसमें जो है मुतासिर हो रही हैं, हर लिहाज से हो रही हैं, वो उनको चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही हैं। खवातीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही हैं। शाहिदा, ये तो नया पाकिस्तान है। यहाँ पे तो मैं फवाद चौधरी की ट्वीट पढ़ रहा था, वो तो बड़ी तारीफ कर रहे थे अपनी हुकूमत की इंतजामात को लेकर। आप कह रही हैं कि लोगों को नौशहरा जैसे शहर में, जो कि परवेज खटक साहब का शहर है, वहाँ पे लोगों को 25,000 मुतासरीन को एक कैंप की सूरत हाल आप बता रही हैं, बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, आप ये कह रही हैं? हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये वज़ीर आला साहब जो हैं, कल उन्होंने यहाँ पे दौरा किया है, नौशहरा का भी किया है, चारसदा का भी किया है, यहाँ पे वो लोगों से मिले भी हैं, उनको यकीन दहानी भी करवा दी है। मैं आपको ये भी बताऊं, उन्होंने सैलाब में मरने वालों का जो मुआवजा है वो 3 लाख से 8 लाख कर दिया है फी पर्सन। इसी तरह तबाहाल जो घर हैं उनका भी जो है 1 लाख से 4 लाख मुआवजा कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मरने वाले हैं वो तो मर चुके हैं, वो तो जा चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे मौजूद हैं वो तकलीफ में है। जो इलाके हैं जहाँ पे पानी आया है, जो तबाहाल है, वहाँ पे अभी तक पानी इतना ज्यादा, इतना कीचड़ है। ठीक है, वाटर पंप से इन्होंने कुछ जगहों पे लगाए, हर जगह पे वाटर पंप्स नहीं है, बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में लोग जा नहीं वापस रहे हैं। ठीक है शाहिदा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान, हाँ, सूरत हाल कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। इमरान सनाउल्लाह भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, जिस तरह से अभी शाहिदा ने भी मेंशन किया कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ कैंप्स में जो खाने पीने के ट्रक आते हैं, उसमें से लोगों के लिए हर एक को मिलना बड़ा मुश्किल एक सिचुएशन है। दूसरी जानिब कल हमने इस्लामाबाद में भी देखा कि एक कैंप में लूटमार हुई, डाकुओं ने जो सैलाब के हवाले से रिलीफ का सामान था वो जो ले लिया, और जो रजाकार थे उनकी मोटरसाइकिल्स वगैरह भी छीन कर ले गए। तो यहाँ पे और भी इस तरह की कंप्लेंट्स हैं कि जो ट्रक या जो रिलीफ के लिए सामान आता है उस पर इस तरह का कोई मामला हुआ? देखें जी, ट्रक या सामान जो है वो तब वहाँ पर पहुँचेगा जब वहाँ के रास्ते क्लियर होंगे। हम खुद बड़े दूर दराज इलाकों तक हमने सफ़र किया है और एक जगह तो जाके हम भी फंस गए थे, क्योंकि आगे से रोड जो है ना, हमारे सामने वो रोड जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई, और हम भी अगर उस रोड को क्रॉस कर चुके होते तो मेरा ख्याल है कि अब हम यहाँ पर ना होते, हम कहीं वहीं पर घूमे होते अब तक। वहाँ पर सूरत हाल ये है कि गाड़ियाँ शायद कुछ जगहों पर नहीं जा सकती। ये जो ट्रक के इमदाद की आपने बात की ना, ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि ये वहाँ पहुँच रही हैं जहाँ पे मीडिया है, थोड़ा सा लोग थोड़े से बाशऊर हैं। जो दूर दराज के इलाके हैं उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा जी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी।
गवर्नमेंट जो है ना वो आपको इतने बड़े बड़े दावे करेगी कि हमने तो कमाल ही कर दिया। मैं आप लोगों से सवाल कर लेता हूँ कि जी 6 लाख अगर लोग बेघर हुए हैं तो 6,000 खैमों में वो 6 लाख लोग आ सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भी वो फिगर्स हैं, ये वो फिगर है जो कि गवर्नमेंट खुद दे रही है, ठीक है? और इसमें भी 50,000 कॉन्फ्लिक्ट हो घर अगर सकता तबाह हो है। गए हैं, ठीक तो हो गया इमरान, हम आपसे ऑन एंड ऑफ अपडेट लेते रहेंगे। बी सेफ, आप और हमारे तमाम देखने वाले, अब आप खैरियत से रहें। जो ऑब्वियसली आपके साथ टीम मौजूद है, हम यही दुआ करेंगे कि आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऑन ग्राउंड रियलिटीज हमें बताते तो रहें कि क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच इमरान सनाउल्लाह और शाहिदा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें करी थी नौशहरा से। हमारे एंकर पर्सन इमरान सनाउल्लाह राजनपुर से हमारे साथ मौजूद थे और शाहिदा परवीन हमारी जो कि नौशहरा की नुमाइंदा है, वो हमें नौशहरा के हवाले से बता रही।